दो तीन रीज़न है। मोस्ट कॉमन क्या है तो हमारा फूड हैबिट्स में, ठीक है। सो ज़्यादा टोबैको प्रोडक्ट्स यूज़ करेगा तो डिसीज़, कैंसर डिसीज़ बर्ड होने के ज़्यादा चांसेस है। वो बीटल नट्स और टोबैको सिगरेट्स ऐसा करेगा तो हेड एंड नेक कैंसर्स और लंग पैंक्रियास ट्यूमर ज़्यादा आने का चांसेस है, नंबर 1। नंबर 2 आपका ये सर्विकल कैंसर है और लीवर का ट्यूमर HCC, वो वायरस के कारण आया था। लीवर का डिसीज़ का रीज़न है हेपेटाइटिस बी वायरस, सर्विकल कैंसर का ट्यूमर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। वो दोनों वैक्सीन प्रिवेंटेबल है। ज़्यादा लोग वैक्सीन्स यूज़ करेगा तो वैक्सीन के कारण इन्फेक्शन प्रिवेंट करेगा, इन्फेक्शन प्रिवेंट हो जाएगा तो आपका कैंसर भी प्रिवेंशन के लिए ज़्यादा चांसेस है। तो इसीलिए हमारा इंडियन गवर्नमेंट वीमेन लेस दैन 16 ईयर्स को सर्विकल कैंसर प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन्स फ्री से प्रोसेस किया था। नंबर 2, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट ओबिसिटी। ओबिसिटी और ज़्यादा फ्राइड आइटम्स और बर्नट आइटम्स और फास्ट फूड आइटम्स, ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स डालने के, वो फूड्स खाने के बाद ज़्यादा लोग अभी ओबीस है। ओबिसिटी इज़ अ डायरेक्ट कॉज ऑफ कैंसर फॉर प्रोस्टेट, कोलॉन, एंडोमेट्रियम। वो 3 ट्यूमर के लिए ओबिसिटी बहुत बहुत कॉमन कॉजेस है। सर ज़्यादा जो मतलब जहाँ पे इंडस्ट्री होता है, जैसे हम लोगों का नामरूप में जो हार्ट कारखाना होता है ना, फर्टिलाइजर कंपनी है, करेक्ट, उसका मतलब सामने अगल बगल में बहुत ऐसा मतलब कैंसर रोग होता है, तो उसका प्रिवेंशन क्या होगा? सी वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल पेशेंट आदमी को एटलीस्ट साल में एक बार तो रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट तो करना पड़ेगा। क्योंकि अभी इंडिया में लंग कैंसर को स्क्रीनिंग प्रिवेंट अर्ली डिटेक्शन के लिए लो डोज CT स्कैन है, ये टेक्निक है। वो 55 ईयर्स के ज़्यादा पेशेंट्स है तो उनका साल में एक बार लो डोज CT स्कैन तो करना पड़ेगा। सेकेंड है तो एनुअल ब्लड टेस्ट और सिंपल मास चेकअप करेगा तो हमको डिसीज़ थोड़ा अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए ज़्यादा चांसेस है। विमेन के लिए 45 ईयर्स के ज़्यादा उम्र है तो उनको साल में एक बार मैमोग्राम टेस्टिंग तो करना पड़ेगा। 21 ईयर्स के ऊपर वुमेन है तो उनको 3 साल के एक बार पैप स्मीयर टेस्टिंग तो करना पड़ेगा, सर्वाइकल कैंसर तो अर्ली स्टेज डिटेक्शन करने के लिए। अभी पहले इंडिया में ज़्यादा लोग डिसीज़ आने के सिम्टम्स आने के बाद भी डिटेक्ट किया था। अभी हमारा काम क्या है तो स्क्रीनिंग करके थोड़ा अर्ली स्टेज में डिसीज़ डिटेक्ट किया तो ज़्यादा चांसेस है क्योर करने के लिए। फ्यूचर में क्या करना, हमारा रिस्क फैक्टर्स तो मॉडिफाई करना तो कैंसर तो प्रिवेंट करने के लिए। अभी अर्ली डिटेक्शन, फ्यूचर विल बी प्रिवेंशन। सर मतलब जो ज़्यादा बढ़ रहा है इसीलिए हम पूछ रहे हैं, वो उसका बारे में प्रिवेंशन मतलब उसका मतलब जो मतलब इंडस्ट्री लोगों को मतलब सरकार की तरफ से कैसा मतलब लोगों को गाइड करना चाहिए? ओके, इंडस्ट्रियल पेशेंट्स को इंडस्ट्रियल सेफ्टी मास्क है, सो N95 वगैरह फिल्टर मास्क है, वो जो ज़्यादा पोल्यूशन एरिया में काम करेगा तो वो जो यूज़ करना पड़ेगा, नंबर 1। सेकेंड, हमारा लाइफस्टाइल तो मेनली चेंज कर सकते, क्योंकि वो 20 साल के पहले इंडिया में इतना ज़्यादा ट्यूमर तो नहीं है। हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन है, पानी भी क्लीन है, फूड भी पोल्यूशन तो नहीं है, फास्ट फूड भी नहीं है। अभी क्या है, पूरा फूड कलरिंग, ज़्यादा शुगर। सो क्या करना, एक पैकेट हम दुकान से खरीदने के समय में पैकेट तो लेबल तो पढ़ना पड़ेगा। 2 or more अननेम्ड प्रोडक्ट्स, सिर्फ एसिडिटी रेगुलेटर, परमिसिबल कलर्स, 2 or more ऐसा नाम नहीं हमको मालूम है तो वो जो नहीं खरीदना पड़ेगा। क्योंकि एक कंपनी के लिए एक रेगुलेटर, 10 अलग अलग कंपनी के लिए कितना प्रिजर्वेटिव हम खाएंगे, आप बोलिए। इसीलिए वो जो कमती करना पड़ेगा हमका। बाल बच्चों के लिए स्कूल नहीं, दुकान को जाने के समय में उनको भी ये ज़रूर एजुकेट करना पड़ेगा। ये भी हमारा काम है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन तो डिसीज़ के प्रिवेंट करने के लिए हमारा काम है। अगर मतलब जो ज़्यादा केमिकल होता है करेक्ट, इजीली है। सो केमिकल इंडस्ट्री में नहीं है, हमारा फूड में भी है।